हेलो क्लास 11 वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो गाइज एक आपका टॉपिक छूट गया था मेरे से, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का। हमने प्रपोर्शनेट मेथड पढ़ लिया था, ज्योमेट्रिक मेथड भी मैंने आपको बता दिया था, बट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं बताया था, वो पढ़ लेते हैं आज। सो नाम से ही पता लग रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। मतलब जो भी कंज्यूमर स्पेंड करेगा या जो भी खर्चे करेगा उस पे ये मेथड बेस्ड है। ठीक है, जो भी कंज्यूमर खर्चे करता है उस पे ये मेथड बेस्ड है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो पढ़ लेते हैं इसको। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर। सेम वही बात बोली है जो मैंने आपको बताई कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर की जाती है, जितना कंज्यूमर खर्चा करता है, जिस हिसाब से कंज्यूमर खर्चा करता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये दिया किसने है? एल्फ्रेड मार्शल ने, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। हालांकि इकोनॉमिक्स के ज्यादातर मेथड्स उन्होंने ही दिए हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। सो ये आपका एक मेथड है। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने का। ठीक है, मान लीजिए प्राइस आपका 5 है और क्वांटिटी हम 10 ले लेते हैं, तो 50 जो आएगा वो आपका क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। मतलब कोई कमोडिटी मैंने ली, उसका प्राइस 5 रुपीज था, उसकी क्वांटिटी मैंने 10 क्वांटिटीज ली या 10 यूनिट्स ली, तो जब मैंने पैसे दिए या खर्चा किया तो मेरा कितना आया? टोटल एक्सपेंडिचर 50 रुपीज आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड आउट करते हैं। प्रपोर्शनेट मेथड हमने पढ़ा था, वो उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ये नॉर्मल होता है और इजी भी होता है, इतना ज्यादा टफ नहीं होता। नाउ अब समझिए बात को। प्रपोर्शनेट मेथड में हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी, 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज पढ़ी थी। परफेक्टली इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, ये सारी 5 डिग्रीज पढ़ी थी। बट टोटल एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ 3 डिग्रीज दी हुई हैं। कितनी दी हुई है? 3 डिग्रीज दी हुई हैं। सो 3 डिग्रीज है आपकी। पहली है आपकी यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है आपकी मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी लेस इलास्टिक। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम 3 तरह की डिग्री पढ़ते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। सबसे पहले समझ लेते हैं यूनिटरी इलास्टिक कौन सी होती है। सो यूनिटरी इलास्टिक वो कंडीशन होती है जिसमें प्राइस में अगर कोई भी चेंज आता है या क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज आता है, बट जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो हमेशा से ही सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे प्राइस में ज्यादा राइज आए या फॉल आए, क्वांटिटी डिमांड हम बढ़ा दें या घटा दें, बट टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मीन्स प्राइस बढ़े या कम हो या क्वांटिटी बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए प्राइस हमारा 5 है, फिर 6 हुआ, बढ़ गया। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो हम 6 यूनिट्स लेते थे, बट जब प्राइस बढ़ा तो हमने 5 यूनिट्स लेना चालू कर दिया। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा हमारा 30 एंड इसको इंटू करने पे 30। मैंने बताया ना टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। मीन्स प्राइस को क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल गया। फॉर एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए मैं मार्केट गई, 30 रुपीज लेके गई, तो मैंने ये सोच रखा है कि मुझे पूरे 30 के 30 ही स्पेंड करने हैं। ठीक है, ना मैं कम करूंगी ना मैं ज्यादा करूंगी। चाहे प्राइस बढ़ जाए, चाहे प्राइस घट जाए, चाहे मैं क्वांटिटी ज्यादा लूं, चाहे क्वांटिटी कम लूं, लेकिन मुझे 30 के 30 रुपीज ही पूरे स्पेंड करने हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी यूनिटरी कंडीशन। अब आते हैं मोर इलास्टिक में। मोर इलास्टिक समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है? प्राइस बढ़ता है
तो टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका होता है वो कम हो जाता है, और प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। मान लीजिए प्राइस था पहले 5, ठीक है, तो मैं क्वांटिटी लेती थी 10। ठीक, जब प्राइस 5 था तो मैं क्वांटिटी 10 लेती थी, और जैसे ही प्राइस हमारा 4 हुआ, कम हो गया, तो मैंने 15 क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मतलब 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 15 60। समझो इसको। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइस हमारा बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लो, पहले जब प्राइस 5 था तो मैं 10 क्वांटिटी लेती थी, और जैसे ही प्राइस 1 रुपए कम हुआ मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी, 15 लेना स्टार्ट कर दिया। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ, बढ़ने पे बढ़ गया और कम होने पे कम हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी मोर इलास्टिक की। लेस इलास्टिक समझ लीजिए, लेस इलास्टिक कौन सी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है बेटा, प्राइस अगर बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। ठीक, और अगर प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। इसमें ये वाली कंडीशन होती है, मतलब ये आपका पॉजिटिव रिलेशन शो करता है और ये आपका इनवर्स रिलेशन शो करता है, मोर इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी से तो मतलब ही नहीं, यूनिटरी तो इक्वल होता है हमेशा, ऑलवेज कांस्टेंट। एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको। मान लीजिए प्राइस है आपका 5, ठीक है, आप क्वांटिटी कितनी लेते हो 10। ठीक, जैसे ही प्राइस हुआ आपका 4, आपने क्वांटिटी ले ली 12। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो गया 50 और ये हो गया 48। तो हमारा अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो जाएगा। ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसका डायग्राम समझ लो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है। ऐसे समझ लीजिए, ये y एक्सिस है, ये क्वांटिटी आपकी यहाँ शो होती है हमेशा x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस पे आपका प्राइस शो होता है हमेशा। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ऐसे क्यों बनता है समझ लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस से लेना देना नहीं है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर से लेना देना है। ये कौन सी कंडीशन होती है, व्हेन ED इज ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है। ये कौन सी कंडीशन होती है, व्हेन ED इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। और ये कौन सी कंडीशन होती है, व्हेन ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और इक्वल टू 1। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का डायग्राम है। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। सो ये आपका टॉपिक खत्म होता है, नॉर्मल सा टॉपिक था छोटा सा, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आपका पूरी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू क्लास।